दाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम डगरिया, जिला कोटा के किसान भूप सिंह ने। आप सर्दियों में दुधारू पशुओं की देखरेख और उसके प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं, तो भूप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सर्दियों के इस मौसम में पशुओं का कैसे रखरखाव किया जाए, आज के इस टॉपिक में हम इसके ऊपर बात करेंगे। किसान भाइयों, इस मौसम में दुधारू पशुओं और उनके बछड़े बछड़ियों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। तभी आप अपने पशु से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। जैसे कि अब मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी कई बार आपसे बात की है कि पशुशाला का निर्माण जब भी आप करवाएं, इसकी डायरेक्शन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि सर्दियों के मौसम में आप पाएंगे कि अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा में हमारी पशुशाला बनी है तो धूप जो है हमारी पशुशाला के अंदर आराम से आ जाती है और जिसकी वजह से पशुशाला के अंदर डैम्पनेस जो है कभी भी नहीं आएगी। पशुशाला में एक चीज़ का हमें और चीज़ का ध्यान देने की बात है कि हमारे उत्तर भारत में ज़्यादातर पशुशालाएं जो हैं वो खुली किस्म की बनाई जाती हैं जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन रहती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में ये हमारे लिए थोड़ी सी विपरीत बात हो जाती है। इसके कारण हमें उस चीज़ का ध्यान देना है कि पशुशाला को हमने सर्दियों के मौसम में गनी बैग्स या फिर बोरियों वगैरह से जो है हमें इसको कवर करना है ताकि ठंडी हवाएं जो हैं पशुशाला के अंदर ना आ पाएं और पशु जो हैं एक टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे और पशु आराम से उसके अंदर रह सकें। एक चीज़ का और ध्यान देने की ज़रूरत है, इस समय पर हमें पशुशाला में जो हमारे फ्लोर्स हैं, जो इसकी बैठने की जगह है, उसमें हमें प्रॉपर किस्म से मैटिंग करनी है। रबड़ मैट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। अगर जो हमारे किसान भाई इन मैट्स को नहीं ले पाते हैं, वो कम से कम सूखा घास तो है वो हमारी पशुशाला के फर्शों के ऊपर बिछा दें ताकि पशु जो हैं आराम से बैठ सकें और हीट लॉस जो है ज़्यादा ना हो। अगली चीज़ पर बात करूंगा वो है पशुओं का खाने पीने की व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालकों का 60 से 70% के बीच खर्चा जो है वो हमारा फीड का होता है और आप देखेंगे इस समय पर पशु जो भी कुछ भी खाता है उसका करीब 25 से 30% जो है वो एनर्जी जो उसकी आती है वो एनर्जी वो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। इस समय पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमें इंक्रीज फुलफिल करना है और रिक्वायरमेंट्स को हमें उससे ज़्यादा देनी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आप पशुओं की डाइट देते हैं उसमें कम से कम 20% जो है एक्स्ट्रा डाइट दें। एक्स्ट्रा डाइट आप जो है उसको फीड के तौर पर दे सकते हैं और उसको सूखे घास के तौर पर। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है वहीं बीमारियों से भी दूर रहते हैं और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। साथ ही जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो और भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इससे पशुओं को सर्दी में बचाव में बहुत मदद मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा का दलिया 30 किलो, सरसों, बिनौला या मूंगफली की खली 40 किलो, चोकर और दाल चूरी 27 किलो, खनिज लवण 2 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर नमी न हो। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। सर्दियों में कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताज़ा और स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप इस तरीके से अपने पशुओं को पालेंगे और सर्दियों के समय में भी उच्च दुग्ध उत्पादन कर पाएंगे।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय